हेलो एवरीवन, सी शार्प डॉट नेट के इस लेक्चर में हम मेथड ओवरराइडिंग डिस्कस करेंगे। टाइटल है इस लेक्चर का मेथड ओवरराइडिंग इन सी शार्प। एक्चुअली मेथड ओवरराइडिंग को अगर हम डिफाइन करें तो मेथड ओवरराइडिंग मीन्स डिफाइनिंग ए फंक्शन विद द सेम नेम, सेम आर्गुमेंट लिस्ट एंड सेम रिटर्न टाइप इनसाइड सब क्लास बॉडी एज ए फंक्शन इन सुपर क्लास। मीनिंग कि फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग का मतलब होता है सुपर क्लास के फंक्शन को सब क्लास में रीडिफाइन करना। मतलब एक फंक्शन मैं सब क्लास में बनाऊंगा उसी नाम का, उसी आर्गुमेंट लिस्ट का, उसी रिटर्न टाइप का, जैसा कि एक फंक्शन सुपर क्लास में है। मान लीजिए कि मेरी ये सुपर क्लास है ABC। मैं आपको ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक क्लास बनाई है क्लास ABC, जो आप देख सकते हैं क्लास ABC, जिसमें मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। पब्लिक वॉइड शो, इसमें लिखा है मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन शो ऑफ ABC, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले कंसोल डॉट राइट लाइन डिस्प्ले ऑफ ABC। ओके, तो हियर आर टू फंक्शंस इनसाइड ए क्लास ABC। अब मैंने ABC क्लास को XYZ में इनहेरिट कर लिया। मतलब XYZ क्लास ने ABC को इनहेरिट किया है। मीनिंग कि XYZ की पेरेंट कौन है, ABC है, और XYZ क्या चाइल्ड है। अब यहाँ पे मैंने शो फंक्शन को फिर से डिफाइन कर दिया। देख सकते हैं आप, जो फंक्शन ABC सुपर क्लास में है, शो नाम का, आर्गुमेंट कुछ नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है, सेम आर्गुमेंट, सेम नाम और सेम रिटर्न टाइप का फंक्शन मैंने सब क्लास में भी बना दिया। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि ABC क्लास के फंक्शन शो को XYZ ने ओवरराइड किया है। देखिए, ओवरराइडिंग शो ऑफ सुपर क्लास ABC। तो यहाँ पे ABC क्लास के शो मेथड को XYZ ने ओवरराइड किया है। ओके, अभी देखिए इसमें मैंने एक फंक्शन और बना लिया विव, वो इसका अपना है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग सिंपली मीन्स डिफाइनिंग ए फंक्शन इनसाइड सब क्लास विद द सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप एंड सेम आर्गुमेंट एज ए फंक्शन इन सुपर क्लास। तो यहाँ पे हमने सुपर क्लास ABC के शो मेथड को सब क्लास XYZ में ओवरराइड किया है। अब हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, XYZ का, भाई XYZ का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें शो भी आएगा, डिस्प्ले भी आएगा और व्यू भी आएगा। शो कहाँ से आएगा, ABC से भी आएगा और शो XYZ का भी रहेगा, और व्यू XYZ का रहेगा और डिस्प्ले ABC का रहेगा। अब जब मैं डिस्प्ले फंक्शन को, व्यू फंक्शन को कॉल करूंगा तो कौन सा व्यू डिस्प्ले होगा, XYZ वाला। डिस्प्ले कॉल करूंगा तो ABC वाला, शो कॉल करूंगा तो XYZ वाला। क्यों? क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हम जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं पहले उसकी क्लास में कंपाइलर सर्च करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ob.view, तो जब ob.view हमने लिखा है तो ob चूंकि XYZ टाइप का है, इसीलिए जब हम view फंक्शन कॉल करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, XYZ वाला। ओके, क्योंकि पहले कंपाइलर XYZ में view की डेफिनेशन को सर्च करेगा, और अगर मिल जाएगा तो XYZ वाले को चलाएगा, और नहीं तो फिर ABC वाले में सर्च करेगा। ob.display करेंगे तो कौन सा चलेगा, पहले XYZ में डिस्प्ले को सर्च किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस टाइप का, XYZ टाइप का है, तो पहले अपनी क्लास में देखा जाता है। मतलब कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है पहले कंपाइलर उस क्लास में फंक्शन को सर्च करेगा, वहां मिल गया तो ठीक, नहीं तो सुपर क्लास में सर्च करेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस टाइप का, XYZ टाइप का है। तो जब हमने ये लिखा ob.display, तो ob.display लिखने से ये डिस्प्ले फंक्शन को पहले कंपाइलर कहाँ सर्च करेगा, XYZ में। अगर XYZ में डिस्प्ले की डेफिनेशन मिलेगी तो XYZ वाला डिस्प्ले चलेगा, और अगर XYZ में डिस्प्ले नहीं मिलेगा तब सुपर क्लास ABC में देखा जाएगा। ओके, तो चूंकि डिस्प्ले हमारा XYZ में नहीं है इसलिए ये सुपर क्लास वाला चलेगा, ABC वाला। अब लिखा ob.show, तो ob.show जब लिखेंगे तो कौन सा चलेगा, बाय डिफॉल्ट XYZ वाला चलेगा। कौन सा चलेगा, XYZ वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस टाइप का, XYZ वाला है। ओके, तो व्यू ऑफ XYZ, डिस्प्ले ऑफ ABC एंड शो ऑफ XYZ चलेगा। देखिए, व्यू ऑफ XYZ, डिस्प्ले ऑफ ABC एंड शो ऑफ XYZ। अच्छा, शो ऑफ ABC क्यों नहीं चला जबकि डिस्प्ले ऑफ ABC तो चला? होता क्या है, क्योंकि कंपाइलर पहले जिस क्लास का ऑब्जेक्ट होता है पहले उस क्लास में फंक्शन को सर्च करता है। अगर उस क्लास में मिलता है तो उस क्लास वाला चलता है, नहीं तो उसके बाद सुपर क्लास में सर्च करता है। ओके, तो इसी वजह से पहले हमारे कंपाइलर ने कहाँ सर्च किया,
XYZ का ऑब्जेक्ट था तो पहले XYZ में शो को सर्च किया, XYZ में सर्च शो मिल गया, इसलिए सुपर क्लास वाला नहीं चला। और व्यू मिल गया था कहाँ, XYZ में, तो XYZ वाला व्यू चला। और डिस्प्ले चूंकि XYZ में नहीं था इसलिए डिस्प्ले कौन चला, ABC वाला। बट मैं चाहता हूँ कि मैं शो कौन सा वाला कॉल करूँ, शो मैं ABC वाला भी कॉल करूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप देखिए जरा, इसके शो में हम इस तरह से लिख सकते हैं, बेस डॉट शो, बेस डॉट शो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अच्छा अगर सीधे शो लिखते तो रिकर्सिव कॉल हो जाती। अब देखिए क्या होगा, जब हमने शो कॉल किया, यहाँ मैंने XYZ के शो में क्या लिखा, बेस डॉट शो, तो जब यहाँ पे हम लिखेंगे OB डॉट शो, तो शो कौन सा चलेगा, शो XYZ वाला ही चलेगा। लेकिन XYZ की डेफिनेशन में पहली लाइन क्या है, बेस डॉट शो, तो पहले बेस क्लास वाला शो कॉल होगा और उसके बाद उसकी डेफिनेशन चला के तब कौन सा लाइन चलेगा, ये वाला चलेगा, कंसोल शो ऑफ XYZ। इसको मैं रन करा के दिखा रहा हूँ आपको। तो व्यू ऑफ XYZ, डिस्प्ले ऑफ ABC, शो ऑफ ABC एंड शो ऑफ XYZ। तो हमने फंक्शन की नेस्टेड कॉलिंग कर दी है। जब हमने कौन सा कॉल किया है, OB डॉट शो कॉल किया है, तो ये XYZ वाला शो चलेगा, और XYZ वाले शो में मैंने नेस्टेड कॉलिंग कर दी है, किसकी, XYZ वाले ABC वाले शो की। ठीक है, देखिए XYZ वाले शो में मैंने क्या कर दिया, बेस डॉट शो, तो पहले बेस क्लास वाला शो चलेगा, और बेस कीवर्ड मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है। इसको एक बार हम स्क्रॉल कर दें, आप पूरा देख लीजिए। बस इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। थैंक यू।